जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण 30 ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो कि सीधे एग्जाम हॉल में छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए सीधे सवाल पे। तो संविधान सभा का भाग 3 किससे संबंधित है? तो बताइए संविधान सभा का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो बताइए दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि राइट ऑप्शन बी होगा, संविधान। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो बताइए दोस्तों लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 545। 545 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी चुने जाते हैं? अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बताइए प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइए कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो बताइए राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितना होता है? जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो बताइए दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6, जो कि राइट ऑप्शन बी होगा। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो बताइए भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1950, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद या राज्यपाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित थी, जो कि अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अपठित। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर क्या है? तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, राइट ऑप्शन बी, जो कि सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अगला सवाल, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? तो बताइए दोस्तों बुद्ध का ज्ञान कहाँ मिला? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना दोस्तों। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोधगया, राइट ऑप्शन बी, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है बोधगया। अगला सवाल, महावीर किस धर्म से जुड़े हैं? तो बताइए महावीर किस धर्म से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे दोस्तों। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1757, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, अशोक किस वंश से थे? तो बताइए अशोक किस वंश से थे? जो किसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश, जो कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर का शासनकाल कितना होता है? तो बताइए अकबर का शासनकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, 1556 से 1605। अगला सवाल, 1857 का विद्रोह का कारण क्या है? तो बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कारतूस विवाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल, गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ? कहाँ हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो या नमक सत्याग्रह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला सवाल, स्वतंत्रता कब मिली? तो बताइए भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1947, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो बताइए पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल, जियोड, चपटा या अंडाकार? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि पूरी तरह से जियोड होता है और पृथ्वी गोलाकार नहीं है दोस्तों। अगला सवाल, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है?
अफ्रीका, एशिया या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एशिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। सबसे बड़ा महासागर क्या है? तो बताइए सबसे बड़ा महासागर क्या है? अटलांटिक, प्रशांत या हिंद या आर्कटिक? आर्कटिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत, जो कि सबसे बड़ा जल क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बताइए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर भारत के बीच से या दक्षिण या समुद्र से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत के बीच से, राइट ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? बताइए सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? K2, एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल, मानसून किससे आता है? तो बताइए मानसून किससे आता है? हवा, नदी, पहाड़ या सूरज? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हवा। अगला सवाल, गंगा कहाँ गिरती है? तो बताइए गंगा कहाँ गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या झील हो जाएगा या नदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसकी तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अंटार्कटिका या यूरोप या अफ्रीका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।